कहानियां जो अंधेरे में दस्तक देती है, जो डर को एक नई संस्कृति देती है। आपका स्वागत है भूत कल्चर में, क्योंकि डर का अपना एक संसार होता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। चारों ओर फैला अपार जनसागर, गंगा के तट पर असीम शांति और आस्था का मेल। लेकिन इस बार का कुंभ मेला एक रहस्य को अपने गर्भ में छुपाए हुए था। एक ऐसा रहस्य जिसने वहां आने वाले लोगों को डर और खौफ के साए में धकेल दिया। अनुज, एक युवा पत्रकार, इस बार कुंभ मेले की रिपोर्टिंग के लिए इलाहाबाद आया था। उसे अपने चैनल के लिए कुंभ मेला की संस्कृति, साधु संतों और अजीबोगरीब परंपराओं पर स्टोरी बनानी थी। लेकिन जब उसने मेले में आने वाले लोगों के बीच गुमशुदगी की खबरें सुनी, तो उसका ध्यान बदल गया। हर दूसरे दिन कोई न कोई व्यक्ति मेले से गायब हो रहा था। यह महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कुछ और? अनुज ने मामले की जांच शुरू की। पहले उसे स्थानीय पुलिस से कोई खास जानकारी नहीं मिली। पुलिस का कहना था कि कुंभ मेले में हर साल लाखों लोग आते हैं और गुमशुदगी की घटनाएं सामान्य हैं। लेकिन अनुज ने इन मामलों में एक पैटर्न देखा। गायब होने वाले लोग ज्यादातर रात में ही गायब हो रहे थे, और उनमें से कुछ के बारे में लोगों का कहना था कि उन्होंने गंगा के तट पर किसी अजीब साए को देखा था। एक रात अनुज ने गंगा तट पर निगरानी रखने का फैसला किया। वो अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ घाट पर पहुंचा। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा और ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं से साधुओं के मंत्रों की आवाजें आ रही थी। अनुज ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अकेले बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। जब अनुज ने उसके पास जाकर बात करनी चाही, तो वो आदमी चौंक गया। उसने डरते हुए कहा, यहां मत रहो। रात के समय गंगा तट पर रहना खतरे से खाली नहीं। अनुज ने जब कारण पूछा, तो वो चुप हो गया और वहां से भाग गया। उस रात अनुज ने देखा कि गंगा के पानी से कुछ परछाइयां निकलती हुई दिखाई दी। वे परछाइयां इंसानों जैसी थी, लेकिन उनके चेहरे अस्पष्ट थे। अनुज ने उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, उसके कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन अनुज ने एक साधु से संपर्क किया, जो कुंभ मेले के इतिहास और रहस्यों का जानकार था। साधु ने उसे बताया कि ये जगह प्राचीन काल से ही शक्तियों का केंद्र रही है। उसने कहा, हर कुंभ के दौरान एक प्राचीन आत्मा जागती है। ये आत्मा उन लोगों को शिकार बनाती है जो गंगा की शुद्धता को अपवित्र करते हैं। अनुज को यह बात अजीब लगी, लेकिन अब उसे यकीन हो चला था कि कुछ ना कुछ तो जरूर गलत हो रहा है। अनुज ने फैसला किया कि वो उस आत्मा की सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। अगली रात उसने एक साधु के साथ गंगा तट पर तपस्या करने का नाटक किया। आधी रात होते होते वही परछाइयां फिर से दिखाई दी। इस बार अनुज ने अपने कैमरे के बजाय अपनी आंखों से उस दृश्य को देखने का फैसला किया। वो देख सकता था कि परछाइयां धीरे धीरे इंसानों का रूप ले रही थी, और वे गंगा के पास खड़े लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। अनुज ने देखा
कि एक व्यक्ति उन परछाइयों के संपर्क में आते ही अचेत होकर गिर पड़ा। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, जिससे परछाइयां चिल्लाने लगी और गायब हो गई। अनुज ने उस व्यक्ति को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक ही शब्द बोल रहा था, क्षमा, क्षमा। अनुज ने साधु से पूछा, ये सब क्या है? साधु ने कहा, ये उन लोगों की आत्माएं जो गंगा को अपवित्र करने की कोशिश में मारे गए थे। वे बदला लेने के लिए हर कुंभ में जागती हैं। अनुज ने ये पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। उसने इसे अपने चैनल पर प्रसारित करने की योजना बनाई, लेकिन जब उसने फुटेज देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। सारे सबूत गायब हो चुके थे। अब अनुज के पास सिर्फ अपनी कहानी थी, जिसे लोग सच मानेंगे या झूठ, ये वो नहीं जानता था। कुंभ मेला खत्म हो गया, लेकिन अनुज के लिए ये अनुभव जीवन भर की पहेली बनकर रह गया। वो समझ गया था कि कुछ रहस्य कभी कभी अनसुलझे ही बेहतर होते हैं। डर और आस्था के इस संगम में हर आत्मा का अपना रहस्य है। आप सुन रहे थे भूत कल्चर, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक गहरा राज और हर राज के पीछे होती है एक डरावनी दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, हर रात अपने साथ एक कहानी लेकर आती है। शायद अगला राज आपके आसपास हो। तो मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक अंधेरे का साथ निभाते रहिए। भूलना मत, डर का अपना एक संसार होता है।